आज मैं आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ। किसी ने कहता है कि अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, परंतु अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा तुम्हारा मीठी मीठी बातें ही सिर्फ न होने से काम नहीं चलेगा। अच्छा करना भी पड़ेगा, तब तुम एक अच्छे आदमी कहलाओगे। बोलने में तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हो, लेकिन कर्म इतने गंदे हैं कि दूसरे को आत्मा को ठेस पहुँचाने में तनिक भी समय नहीं लगता है। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे बोलते हैं वह सही में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे इसलिए बोले जाते हैं ताकि उसके मन के बातों में दूसरे को फंसाया जा सके और उसे किसी तरह से परेशान कर दिया जा सके और ज़िंदगी उसका बर्बाद कर दिया जा सके। जो कड़वी बात भी बोलता है परंतु सत्य बात बोलता है, वह सबसे सही इंसान होता है। अब मीठी मीठी बातों से यह दुनिया चलने वाले नहीं है। यह दुनिया अब चलेगा तो सिर्फ सच्चे बातों से चलेगा और सच्चे इंसानों से चलेगा। झूठे मूठे इंसान का तो अब नामो निशान मिट जाने वाला है। तो मीठी मीठी बातें बोल कर के ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा मीठी व्यवहार भी होना चाहिए और अंदर से होना चाहिए, और उसके साथ साथ तुम्हारा कर्म भी बहुत अच्छा होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, जिससे दूसरे मानव को सहायता पहुंचा सको और उसके दूसरे मानव का कोई भी परेशानी हो उसका हल किया जा सके। ये नहीं कि दूसरे मानव को किसी परेशानी में डाल दिया जाए। वैसे इंसानों को, मीठी मीठी बातों वाला इंसानों को तो दुनिया में नामो निशान तक मिट जाएगा। अब कुछ ही समय का इंतज़ार है। मैं अपनी मीठी मीठी बानी बोल करके मैं सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सत्य बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरा काम है सत्य बात बोलना और सत्य आप लोगों को पहुँचाना। आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, मेरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सत्य बात यदि मेरे मुंह से निकलता है तो आप लोगों को अवश्य देखना पड़ेगा, और नहीं देखिएगा तो क्या हो जाएगा। जो सत्य का समर्थन करेगा, थोड़ा ही व्यक्ति क्यों न होगा, लेकिन वही तो सतयुग देखेगा और हमारा समर्थन भी करेगा। असत्य व्यक्ति को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, जो मीठी बातें बोल करके और दुनिया में दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है। वह व्यक्ति मुझे अच्छा है जो सत्य बात बोलता है, चाहे वह बात कड़वी क्यों न हो, लेकिन हम उसी व्यक्ति को प्रधानता देते हैं और वही व्यक्ति मेरा समर्थन करे। मेरा जन्म ही हुआ है सत्य बातों को पहुंचाने के लिए, और मैं सत्य बात बोलता हूं। चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे कोई इससे दुखी हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अवतारी पुरुष आने ही वाला है। और मेरा सत्य संदेश सुन लो, और क्या पता किसके सिर पर जा कर के वह सवार हो कर के और किससे कौन सा कार्य करवा लेगा, किसको पता है अभी। इसीलिए आप लोग सत्य के राह पर चलना सीख लो, नहीं तो कल की अवतार आने वाला है, सबको सत्य अवश्य सिखाएगा। यदि मेरे बातों से सत्य पे चलना सीख लोगे और सत्य से जीना सीख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कल के अवतार का समय आ रहा है, वह सिखाएगा नहीं, वह केवल दंड देगा। और यह मेरा लास्ट वार्निंग है और चेतावनी है और संदेश है कि आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, आप लोग भी सत्य के राह पर चलना सीख लो, क्योंकि यह दुनिया अब मीठी मीठी बातों से नहीं चलेगा, यह मीठी मीठी कर्मों से चलेगा। दुनिया में लोगों को कर्म इतने गंदे हो गए हैं, उसी कारण से वह अवतारी पुरुष को आना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत अभी नहीं था। कहने को तो सभी कहते हैं कि ईश्वर सबका भला करते हैं, परंतु जिसका कर्म गंदा होता है उसको क्यों भला करेगा। उसे तो सभी ईश्वर मिल कर के षड्यंत्र रचता है और उसे मारने का प्रयास करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े राक्षसों को, जिसका कर्म गंदा हो गया है, लोगों को परेशान करने लगता है, तो उसे अनेक तरह का षड्यंत्र रच करके उसे मार दिया जाता है। तो यह बात तो आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए बुरा कर्म करने वाले को अवश्य दंड मिलेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह दुनिया का किसी भी बड़े पद पर क्यों न वह कार्य करता हो, उसे अवश्य दंड दिया जाएगा। चाहे किसी कोना में क्यों नहीं छुप जाएगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा।
जो मनुष्य होकर के मनुष्य को परेशान करता है वह कितना बड़ा पापी है, वह तो पता चलेगा जब आएगा और दंड देगा, तब पता चलेगा कि कितना भारी दंड है। आजकल की तरह दंड नहीं होगा। जो बड़े व्यक्ति है उसे ऐशो आराम का भी खाना मिलता है, वो भी जेल में। यदि कल की अवतार का आएगा और उसे दंड मिलेगा तो ऐसी दंड मिलेगा जिससे कोई भी ऐसी हरकत करने से बचेगा नहीं और ज़िंदगी में नहीं सोचेगा कि हम गलत करें। ऐसा उसे सबक सिखाया जाएगा। अब मैं और ज्ञान आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा काम ही है सत्य को बताना, आप लोग समझ जाइए और धन्यवाद।